हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल साइंसेज थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। बच्चों के डाउट आते हैं पेपर कितने नंबर का आएगा ईवीएस का, ये बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले देखें, ये फर्स्ट पार्ट है ईवीएस का, तो इसके अंदर टोटल 4 यूनिट आपको बेसिकली पढ़नी है। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन, ईवीएस का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ईवीएस के बारे में समझना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है उसे समझना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझना। फिर आपका कुछ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बायोटेक, अबायोटेक, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फूड चेन, फूड वेब, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इकोसिस्टम के अलग अलग टाइप्स होते हैं वो पढ़ने हैं, और क्या सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं वो पढ़ने हैं। फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, इनके कॉजेज इफेक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं इनके, न्यूक्लियर हजार्ड्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इनको सेव करने की, इन पोल्यूशन से बचने की, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो आइए इसके पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। तो पेपर का पैटर्न पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पेपर आपका 30 नंबर का आएगा, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ खुला खुला, ये रेगुलर हो, एसओएल हो या एनसीए हो, 30 नंबर का आपका पेपर आना है। अगर आपका ईआर है, अगर यहाँ पे देखिए आप एसओएल के स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन 2022 या 23 का है, तो आपका पेपर 2 घंटे का आ सकता है, 2 घंटे 30 मिनट 70 नंबर का। अदरवाइज आपका 2024 का ही एडमिशन है, तो पेपर आप लोगों का 30 नंबर का ही आएगा, चाहे आप रेगुलर के हो या एसओएल या एनसीएफ के हो। अगर आप रेगुलर या एनसीएफ के 2022 या 23 बैच के स्टूडेंट हो, ईआर वाले, तो आपका पेपर 2.25 घंटे का 50 नंबर का आ सकता है। जी, पेपर का पैटर्न 30 नंबर के हिसाब से समझाऊं या पूरा 70 के हिसाब से समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरे 70 के हिसाब से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन आई रिपीट कि पेपर आप लोगों का 30 मार्क्स का ही आने वाला है। तो आइए पहले पार्ट ए पे नज़र डालते हैं। कोई 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम हैव हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया यूटिलाइजेस मोर वाटर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट। और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। और क्या है, सवन्नास आर एन एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन पांचों में से आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, 5 मार्क्स का ये है। एक दो स्टेटमेंट में अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है ये। पहले क्वेश्चन का बी पार्ट में डिफाइन द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। किन्हीं 5 को डिफाइन करना है भाई, 25 से 30 वर्ड्स में। बायोस्फीयर, यूट्रोफिकेशन, ई वेस्ट, ग्रीन एनर्जी, डिकम्पोजर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया, 10 नंबर का ये हो गया। ये मैंडेटरी क्वेश्चन था। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंशिएट करना है किन्हीं 2 पर। ट्रॉपिकल डेन फॉरेस्ट वर्सेस थॉर्न, ट्रॉपिकल डेन फॉरेस्ट वर्सेस थॉर्न एंड स्कर्प फॉरेस्ट, प्राइमरी सक्सेशन वर्सेस सेकेंडरी सक्सेशन, विंड एनर्जी वर्सेस थर्मल एनर्जी। इन 3 में से किन्हीं 2 को डिफरेंशिएट करना है, अगेन 10 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। कॉजेस और सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और नेशनल सोलर मिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद सुइटेबल केस स्टडीज। केस स्टडीज आ सकता है आपका, उपयुक्त केस अध्ययनों के साथ जलवधितु पर्यावरणों के पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। भारत में वनों की कटाई के कारणों और प्रभावों के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो गया पार्ट ए समाप्त। ठीक है, कोई 3 क्वेश्चन करने थे, और पार्ट ए जो है मैंडेटरी था, क्वेश्चन 1 जो है मैंडेटरी था। पार्ट बी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए, कोई बात नहीं। इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑब्जर्व डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर गिवन बिलो। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स ये लोग बता रहे हैं।
अब क्या है जी, लेबल डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन दिस डायग्राम, हाईलाइट विद नंबर एंड क्वेश्चन मार्क एंड मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच लेयर। आपको लेबल करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक छूटा हुआ है हर एक चीज़ को बताना है कि ये किस लेयर का नाम क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह बतानी है। ये 6th पार्ट है, 6th क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। उसके बाद 7th क्वेश्चन आया जी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में अलग अलग तरह की वेस्ट जनरेट होती है, वो बतानी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड कंसर्न सिटीजन, हाउ विल यू मोटिवेट योर नेबर टुवर्ड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इन द लोकेलिटी। अपने नेबर को, पड़ोसी को कैसे बताओगे कि वेस्ट किस तरीके से मैनेज करा जाता है। और सजेस्ट वेस्ट बाई विच डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज एंड यूटिलाइज सो एज टू रिड्यूस द अमाउंट दैट इज डम्प्ड इन द लैंडफिल। ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद है, environmental studies is a multidisciplinary subject using the format given below. Prepare few points regarding contribution of any 5 of the below mentioned discipline in addressing air pollution issue and reducing its impact to justify the statement. ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अलग अलग पॉइंट के बेसिस पर आपको इसका आंसर देना है। ये हो गया क्वेश्चन। और लास्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, 9th क्वेश्चन है, रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हो। विद द हेल्प ऑफ एनी रिलेवेंट केस स्टडी, नेशनल और इंटरनेशनल, एक्सप्लेन द रीजन एंड इम्पैक्ट्स ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट ऑन इन्वायरमेंटल, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, सेकेंड लास्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज से आप क्या समझते हैं और व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड हाउ डू दीज सर्विस कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलबीइंग। ये PYQ है। अगेन रिपीट करता हूं दोस्तों, आपका जो पेपर आएगा उसमें पूरे 3 पार्ट से गिवन होंगे, लेकिन आपको पार्ट A करना है। टीचर्स इंस्ट्रक्शन बताएंगे, उसको केयरफुली सुनिएगा प्लीज, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने तीनों पार्ट बताए, हमारा तो एक पार्ट करना है। तो भाई वीडियो के शुरू में बता दिया है कि क्या सबको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।